नमस्कार। मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीरजा भटनागर। आज हम बात करेंगे कि अकेले ज़िंदगी कैसे काटी जाए। आप कहेंगे कि अकेले क्यों? क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि ज़िंदगी में आप चाहे किसी भी मोड़ पे इकट्ठे आते हैं, जीवन साथी बनते हैं, पर दो जान कभी भी साथ जाने का कोई हिसाब नहीं होता। हर एक आदमी की एक अलग सांसों का लेखा जोखा होता है, वो पूरा करके वो निकल ही जाता है। तो दोनों में से एक ने तो पहले जाना ही है। अब जो बच जाता है वो अपना जीवन कैसे काटे। मेरी एक सहेली है, सहेली तो नहीं कहूँगी, उम्र में बड़ी है, पर उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया और ही डाइड। मरने वाली उम्र नहीं थी पर इतनी कम भी नहीं थी। ही वॉज आई थिंक 70 अराउंड 70-72 और वो थी उनसे 7 साल छोटी। तो आप उस हिसाब से देखिए तो रिटायर्ड थे दोनों, और रिटायरमेंट के बाद वैसे भी आपका बहुत सारा टाइम नहीं होगा, तो 24 घंटे साथ में बीतते हैं। पर क्योंकि उन्हें कैंसर था, मेंटली वो प्रिपेयर्ड भी थी कि वो जा सकते हैं, डेथ हो सकती है। हालांकि ट्रीटमेंट हुआ, बीच में ठीक भी हुआ, बट अगेन कैंसर दोबारा हो गया। और उसके बाद वो उनकी बहुत ही फास्ट डिटीरियोरेशन हुई एंड ही डाइड। और आज इस बात को 4 साल हो गए हैं, पर ये जो महिला हैं ये अभी तक भी नॉर्मल नहीं हो पाई हैं। तो क्या हमें इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से होना चाहिए। आप साथ जितना भी रहें, पर एक अपनी ज़िंदगी, अपने इंटरेस्ट, अपनी इंडिविजुअलिटी ज़रूर कायम रखें। और हमेशा सोचें कि अगर आप अकेले रह जाएंगे तो आपको कैसे रहना है। क्योंकि जो रह गया है, जो ज़िंदा रह गया है, जो बच गया है, उसे तो अपनी ज़िंदगी काटनी है, और रो के क्यों काटनी है? क्यों नहीं किसी अच्छे काम में काटनी? ज़रूरी नहीं होता कि काम आपको बाहर ही जाके कुछ करना है। आप घर में आराम से, क्योंकि ये तो उम्र की बात है और शौक़ की बात है कि आप आउटडोर लाइफ ज़्यादा अच्छी जीना चाहते हैं या इनडोर लाइफ। पर आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन एज। हालांकि मौत तो उम्र देख के नहीं आती है, पर जब अगर यंग एज में किसी के साथ ऐसा हो जाता है, देन ही और शी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, और उसमें वो बिज़ी हो जाते हैं। पर जो रिटायरमेंट के बाद जब आप अकेले रह जाते हैं, आपके पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, उसमें क्या होता है कि आप घर में ही हैं, आपके पास कोई ऐसा काम नहीं होता है, फाइनेंशियली आप वेल ऑफ होते हैं, बच्चे भी मोस्टली या तो साथ होते हैं या बाहर होते हैं। तो अगर वो साथ में हैं तो भी आपको एक थोड़ा सा, अगर कहें तो सहारा होता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी में भी सहारा ढूंढना चाहिए। सबसे पहले अपना सहारा अगर आप खुद बनते हैं, तभी आप अपने जीवन ज़्यादा अच्छे से जी सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब मौत का इंतज़ार करें और उसके बाद कुछ अपने लिए कुछ काम करें, ये तो सही बात नहीं है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसी में एक अच्छी सी हॉबी ज़रूर डेवलप करें, कोई क्रिएटिव हॉबी, बिकॉज क्रिएटिविटी जो है वो आपको बहुत बहुत सुकून देती है। और अगर आप अकेले रह जाते हैं तो वही क्रिएटिविटी और उसके साथ की जो पॉजिटिविटी है वो आपको बहुत आगे तक सपोर्ट करती है। दूसरी चीज़ ये है कि डू नॉट ट्राई टू बी डिपेंडेंट ऑन योर चिल्ड्रन। ये मुझे बहुत गलत लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप अपना सही, अपने मन की बातें नहीं कर पाते, मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। अब अगर मैं बात करूं अपनी इसी फ्रेंड की, उनकी 2 डॉटर्स हैं, दोनों सेटल्ड हैं, बड़े बड़े, उनके अपने भी बच्चे बड़े हैं, और एक लोकली सेम सिटी में रहती हैं। अब उस बच्ची ने क्या करा, उस बेटी ने क्या करा उनकी, हालांकि 7-8 किलोमीटर रहते हैं, कि हमें मम्मी की बड़ी चिंता होती है, हमें मम्मी की बड़ा चिंता होती है, और वो उनको अपने साथ ले गई। अब उनका घर यहाँ, जबकि उनके हस्बैंड उनको ये बात बहुत क्लियरली कह के गए थे कि आप अपना घर कभी मत छोड़ना, डू नॉट लीव योर होम, इसी में रहना। और ढेर बुक्स, ढेर मेमोरीज उस घर में होती हैं, आपके पास करने को बहुत कुछ होता है।
और वो उस घर में अच्छे 25-30 साल से वहीं रह रहे थे, तो सारे नेबरहुड भी उनको जानती थी, अच्छा सा सपोर्ट सिस्टम उनका बहुत अच्छा था। बट स्टिल दिस गर्ल ऑफ हर, वो उनको अपने साथ रह गई। अब वहाँ जाके क्या हुआ, अब वो सारे घर की जिम्मेदारी जैसे उन्होंने ले ली, अब उनके पास अपने लिए, और उसकी एक छोटी सी बेटी है, सारे दिन वो उसी में लगे रहते हैं, उनके पास अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता, अपने जो मन करना चाहती हैं काम वो नहीं कर सकती। और बेटी को क्या लगता है कि मम्मी का इतना बड़ा, मम्मी को दुख है, तो वो बेटी के साथ, बच्चे के साथ उनका दिल लगा रहता है। एक्चुअली जब आप बच्चे को छोड़ देते हैं तो यू ऑल्सो फील रिलैक्स, तो एक्चुअली इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर द डॉटर बट नॉट फॉर मदर। और अगर वो अपने घर में रहती हैं, शी हैज़ सच अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक्स, वो पढ़ना चाहती हैं, वो लिखना चाहती हैं, अच्छी वेल रेड लेडी हैं, हालांकि वो आना चाहती हैं पर अब वो फंस गई हैं। तो इस तरह की जब एक तो कोरोना में वो वहाँ चले गई हैं, आना भी थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा कहना है एक्चुअली ये मैंने उनका सिचुएशन देख के, उनकी कंडीशन देख के मुझे लगा कि ये एक मुद्दा ऐसा है जिसके लिए एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अकेले रह जाते हैं ज़िंदगी में, तो आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप फिज़िकली फिट हैं तब तो किसी हालत में आप अपना घर मत छोड़िए, और अगर नहीं है, इफ़ यू कैन मैनेज योर स्टे इन योर होम विद एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम, डू इट। कोशिश करिए कि आप अपने ही घर में रहें, अपने शौक़ की चीज़ें करें। इफ़ यू हैव अ कार एंड यू डोंट ड्राइव, कीप अ ड्राइवर ऑन कॉल। आपको कहीं जाना, बुलाइए ड्राइवर को, शान से जाइए, गो आउट, हैव लंच, हैव डिनर, हैव फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। रिलेशंस हैं आपके, उनके घर जाइए, उनको बुलाइए, अपना पढ़िए, ड्राइंग करिए, कुछ भी करिए, पर बेहतर यही है कि आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए तैयार रहें। अकेलापन तब तक ही है अगर आप मेंटली सोचते हैं कि आप अकेले हैं, अदरवाइज़ आप सारे दिन बिजी रहिए, शाम को अपनी बुक पढ़िए, टीवी में टाइम लगाइए, उस तरह से अपना घर, अपना टाइम, ज़िंदगी मैनेज करिए। पर एक सेल्फ पिटी बिल्कुल ना करिए। सेल्फ लव इज़ बेटर दैन बीइंग इन द सेल्फ पिटी मोड। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दो बातें हैं, एक तो आपकी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, दूसरा बच्चों को भी इसमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं मम्मी आप हमारे साथ चलो, या नहीं पापा आप हमारे साथ चलो, बेटर ये है कि आप उनको उन्हीं के घर में रहने का सपोर्ट दें। ठीक है, आप थोड़ा टाइम के लिए ला सकते हैं, मेक देम मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड देन आस्क देम इफ दे वांट टू गो एंड लेट देम गो। जैसे एक उम्र होती है जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो पेरेंट्स लेट गो करते हैं बच्चों का फॉर देयर ब्राइटर फ्यूचर। ऐसे ही जब पेरेंट्स कि ये सिचुएशन आ जाती है, जब वो सिंगल पेरेंट हो जाते हैं या उनका कंपेनियनशिप ख़त्म हो जाती है, तो एज़ चिल्ड्रन या एज़ फ्रेंड्स ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनको लेट गो करें टू लिव देयर ओन लाइफ द वे दे वांट। और अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप उस दुख से, उस शौक़ से एक बार बाहर निकल के अपने घर में आइए, अपनी तरह से जीने की कोशिश करिए। जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बेटर तरीका है दैन बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। जहाँ भी आप रहते हैं आपका हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो मेरा ऐसा मानना है और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, एक तो आप पहले से ज़रूर इस बात को आपस में भी डिस्कस करें कि अगर मैं नहीं रहूँगा या मैं नहीं रहूँगी तो आप किस तरह से अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हैं। जो जो मैं काम करती हूँ उसको आप इस तरह से, मशीन्स हैं या ह्यूमन इंटरवेंशन, उससे आप पूरा कर सकते हैं और अपनी एंटरटेनमेंट के लिए ये कर सकते हैं। ये बातें आपस में अगर आप डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल एंगल्स तो आपको डिस्कस करना ही चाहिए हमेशा, और अकेले रहने के ये मुद्दे भी ज़रूर डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि ये वक्त तो हमेशा ही आना है, किसी एक की ज़िंदगी में तो आएगा ही। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसे अपनी प्लानिंग करेंगे, बात करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप जाने के बाद भी यू विल ऑलवेज रिमेंबर द हैप्पी टाइम्स विच यू हैव स्पेंड टुगेदर। रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दिल दुखता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपका इतना लंबा साथ होता है, पर फिर भी हमेशा रोते रह के आप ना अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ना अपने रिलेटिव्स, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो आज से ही इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि आपको
अकेले रहने के लिए ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो आशा करती हूँ कि ये आपको ज़रूर सोचने पे मजबूर करेगा। ये जो मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप अकेले रह जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। आज यहीं पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगी। नमस्कार। मोटिवेशनल माता को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन, शेयर एंड कमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, प्लीज़ डू, क्योंकि उससे एक तो मुझे आइडिया रहता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किस पे मैं वीडियो बनाऊं। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि इस बारे में आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ इस बारे में सुनना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखिए। तो आई एम वेरी श्योर कि मैं उस पर फिर दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद।